शहनाज खान सोशल वर्कर शहनाज प्लांट नर्सरी की ऑनर शामिल हुई पीस बी अपॉन प्रॉफिट फॉर ऑल की मुहिम। जी हां, आपको सोमवार 2 अगस्त मरीन लाइन स्थित इस्लाम जिमखाना के परिसर में एक गेट टुगेदर मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसी कड़ी में बेबाक और निडर सोशल वर्कर और शहनाज प्लांट नर्सरी की ऑनर शहनाज खान भी शामिल हुई, जहां पर शहनाज खान ने इस परिसर में आए हुए तमाम महिलाओं के साथ मीटिंग कर प्रॉफिट फॉर ऑल की मुहिम पर विशेष चर्चा की। इस दौरान ऑर्गेनाइजर ज़ैबा मलिक, वकील फरहाना शाह, कासिम इमरान साहिब, फारूक सैयद साहिब और सोशल वर्कर फरीदा मंसूरी, समीन मौलाना बनोई, सना खान, फरजाना शेख सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं उपस्थित रहीं। बता दें कि इस मीटिंग में गैर मुसलमानों की नज़र में मुसलमानों की क्या छवि है, उनसे उनका क्या व्यवहार है, गैर मुस्लिमों को हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के बारे में जानकारी दें, एक दूसरे की दिलों के नफरतों को दूर करें, एकता इंसानियत का फर्ज निभाएं। साथ ही आने वाले दिन में ब्लड डोनेशन और तमाम कार्यों के लिए प्रेरित किया गया। बता दें कि शहनाज खान एक अच्छी बिजनेस वुमेन तो है ही, साथ ही शहनाज खान एक बेहतरीन सोशल वर्कर भी है। हमेशा वह मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के लोग हो, उनके लिए खड़े रहते हैं और हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं। बोला कि पहले मैं पूरा बता दूं कि प्रोग्राम क्या, उनको भी पता चलना चाहिए कि प्रोग्राम क्या हो रहा है, क्या क्या प्रोग्राम हम कर रहे हैं इस बैनर के अंडर में। प्रॉफिट फॉर ऑल ये एक मुहिम है और इस मुहिम का मकसद सिर्फ एक है कि हम लोगों के दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी सीरत को पहुंचाए और अमन और मोहब्बत का पैगाम लेके जाए। और ये चीज़ इसलिए सोची गई है क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिलों में नफरत है, उसको हम कैसे कम करें। तो अपने नबी की सीरत के ज़रिए हम ये सब कर सकते हैं। तो हमारे जो ये 12 प्रोग्राम होंगे, वो 12 प्रोग्राम में सबसे पहले हमारा 3 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसको हमारे फरीद खान साहब कर रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सारे इवेंट्स को डिक्लेयर करने वाले हैं कि हम क्या करने वाले हैं। उसके बाद वेडनेसडे 4 सितंबर हमारे पास जितने भी होर्डिंग्स हैं, उसके बाद बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं और मोस्टली लोगों के घरों में, व्हीकल्स पे हम प्रॉफिट फॉर ऑल का लोगो लगाएंगे। एंड इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, मस्जिद में, पब्लिक प्लेसेस पे हर जगह होर्डिंग्स लगाई जाएगी उस दिन वेडनेसडे 4 तारीख को, ताकि वो एक हफ्ता होगी, इसकी परमिशन ली गई है। उसके बाद 4 सितंबर को ही एक जर्नलिस्ट के साथ जब ये मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद जब हमने अपने प्रॉफिट के बारे में बताया तो यहाँ कुछ जर्नलिस्ट रोने लग गए। उन्होंने कहा कि ये सारी बातें हमको पहले क्यों नहीं बताई गई, अगर हमको पता होता ये पहले तो हम ऐसा लिखते, हम ऐसा बताते। तो ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर साल हम ये मीटिंग करते हैं। और ये मीटिंग होने के बाद वो सारे जितने नॉन मुस्लिम हमारे जर्नलिस्ट हैं वो लिखते हैं इसके बारे में, वो लिखते हैं कि नहीं, हमने देखा कि सीरत में है कि सफाई आधा ईमान है ना। हमको बताया गया सफाई, पड़ोसी भूखा नहीं रहना चाहिए। तो ये ऐसी सीरतें हैं जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। अगर मेरा पड़ोसी मुसलमान नहीं है तो भी अगर वो भूखा है तो मुझे इंस्ट्रक्शन है कि मुझे उसके लिए उसको पेट भर के खिलाना चाहिए। अगर मेरी वो ताकत है तो मुझे वो करना चाहिए। तो ये 4 सितंबर को हमारा एक प्रोग्राम होगा नॉन मुस्लिम जर्नलिस्ट का, इधर ही पर होगा। इसके बाद इसके हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स है वो अली भोजानी और वजूद्दीन, हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टर जो हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के वजी भाई, वो होंगे। सैटरडे 7 सितंबर को हम नॉन मुस्लिम टीचर्स को फेलिसिटेट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सितंबर मंथ है, 5 सितंबर टीचर्स डे होता है। तो वो अपनी स्कूलों में तो ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ नॉन मुस्लिम टीचर्स को यहाँ बुला के फेलिसिटेट करेंगे क्योंकि वो टीचर्स हमारे बच्चों को पढ़ाती हैं। हमारे इंग्लिश स्कूल में, मराठी स्कूल में जहाँ भी बच्चे जाते हैं तो उनका शुक्रिया अदा करना ये भी सीरत का एक हिस्सा है। तो हम ये काम करने जा रहे हैं यहाँ पर। पूरे मुंबई के बीएमसी के जितने भी टीचर्स हैं उनको फेलिसिटेट करने वाले हैं, उनको यहाँ बुला के एक दावत करेंगे, उनके साथ गेट टुगेदर करेंगे, उनको ये एहसास दिलाएंगे कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर 8 सितंबर के दिन मस्जिद विजिट होगी। 50 मस्जिद को प्लान किया गया है मुंबई में। वो सारी मुंबई की 50 मस्जिद में सारे नॉन मुस्लिम्स को ओपन किया गया। देखिए लास्ट ईयर हमने जब ये प्रोग्राम किया तो उसमें हमको पता चला कि कुछ नॉन मुस्लिम आए, वो क्या बोले कि आपके अल्लाह किधर है, कहाँ रखे हुए,
तो हमने बोला वो तो ऐसे नहीं दिखते हैं। तो बोले नहीं, हम लोग के जैसा मंदिर में हमारे पास रहते हैं ना, तो आपके अल्लाह भी कहीं है, वो पत्थर है कहीं जहाँ पर आप करते हो वो है। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा नहीं है तो आप बिना उसके नमाज पढ़ते हो, मतलब आपने अल्लाह को देखा ही नहीं और आप नमाज पढ़ते हो, तो ये हमारा यकीन है, ये ईमान है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला वजू, अरे आप वजू करते हो। उनको लगा कि मस्जिद में जाके क्या क्या होता होगा, कुछ अलग ही होगा मस्जिद के अंदर, लेकिन वहां देखने के बाद उनको लगा अरे नॉर्मल एक घर जैसा है, ये अल्लाह का घर है जहाँ पर हर कोई आता है और नमाज पढ़ता है, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है वहां पर, राइट। तो मस्जिद की विजिट है 50 मस्जिद, और इसमें हमारे इमरान अलवी साहब इसके कोऑर्डिनेटर हैं, खुर्शीद सिद्दीकी साहब इसके कोऑर्डिनेटर हैं। ये लोग 50 मस्जिद के अंदर ओपन करेंगे उस दिन, और कोई भी हिंदू वहां पर आकर उसको, या गैर मजहब कोई और भी आके उसको देख सकता है उसे। मकसद ये है कि हम क्या कर रहे हैं वो बताना जरूरी है, हमको बताना चाहिए, तब उनके दिलों से वो नफरत निकलेगी, तब उनको समझेगा क्या हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर एक दफा अभी यूसुफ भाई एक किस्सा सुनाते हैं कि भिंडी बाजार में गरबे के वक्त एक नॉन मुस्लिम को बोले आने के लिए, तो बोला नहीं मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग तो तलवार से खेलते हो। तो उन्होंने बोला हम लोग तलवार से कब खेलते हैं? तो बोले नहीं तुम लोग तलवार से खेलते हो, फिर वो गिरता, तुम्हारी उंगलियां कट कट के गिरती है। सो दिस इज द मिसकॉन्सेप्शन बिटवीन द अदर फेथ पीपल दे हैव, राइट। हमारे उससे उनको ऐसा लगता है, तो जो हमको कम करने की जरूरत है। फिर 12 सितंबर को हम मिशनरी प्रिंसिपल्स को कॉल कर रहे हैं, पूरे मुंबई के मिशनरी प्रिंसिपल्स, उनके टीचर्स, उनके मैनेजमेंट, उनके सुपरवाइजर को यहाँ इस्लाम जिमखाना में कॉल किया जा रहा है। उनके साथ हम बात करेंगे, उनके साथ हम नबी की सीरत पे बात करेंगे, वो भी हमारे अहले किताब है, हम उनके साथ बात करेंगे ये सब चीजों को लेकर। देन फ्राइडे 13 सितंबर को, फर्स्ट फ्राइडे है उस दिन, इवेंट आउटसाइड मस्जिद, हर मस्जिद के बाहर जुमा नमाज के बाद अमन आलम, रहमत आलम के लिए दुआ मांगी जाएगी, पूरे आलम के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरे आलम के लिए, यानी हमारे पूरे इंडिया के लिए, पूरे मुल्क के लिए, पूरे इंडिया के लिए, पूरे ग्लोब के लिए। और ये अमन आलम और हमारी जो रहमत आलम की दुआ होगी वो आम होगी, और मस्जिदों से ये कराई जा रही है। हर मस्जिद को बोला जा रहा है कि आप ये दुआ करिए, हर एक के लिए दुआ करिए। उसके बाद 14 सितंबर को हम ह्यूमन चेन बनाएंगे, जो लास्ट ईयर भी हमने बनाया था। बच्चे हाथ में पूरे हदीसों को लेकर खड़े होते हैं, और पूरा रोड से लेके रोड शो होता है, चुपचाप, कुछ करते नहीं, कोई नाराबाजी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हाथ में हदीस लेके रोड के कोने पे साइड में खड़े होते हैं बच्चे, और हर आने जाने वाला वो हदीस पढ़ता है। इतनी खूबसूरत हदीसें बनाई गई है, छोटी छोटी हदीसें हैं, और इतनी खूबसूरत है जिसमें है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, छोटा छोटा, बहुत छोटे छोटे उसके लिए बनाए, डेली जो यूज होती है। तो लोगों को देखने के बाद लगता है कि अरे देखिए ये दीन है, ये इस्लाम है। उसके बाद 15 सितंबर को हम ब्लड डोनेशन कैंप करने जा रहे हैं। दिस इज द बिग इवेंट ऑफ दिस ईयर। 50,000 हमको करना है, 37,000 पे गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है, और उस वक्त जो टीम ने किया था वो टीम हमारे साथ है। इस बार हम 50,000 को टारगेट कर रहे हैं, और हम ट्राई कर रहे हैं कि हम इस बार गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड करेंगे। वो वर्ल्ड था, पूरे वर्ल्ड में हुआ था, ये सिर्फ इंडिया में हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, सिर्फ इंडिया में हो रहा है। इसके कोऑर्डिनेटर हमारे मेहंदी हसन है। उसके बाद 15 सितंबर के बाद 15 सितंबर को ही शाम में नरीमन पॉइंट पे बहुत सारे ग्रुप खड़े होंगे वहां पर हदीस लेके, और उसमें हमारे वॉलंटियर्स भी होंगे इस एरिया के, और भी जो ज्वाइन होना चाहते हैं। हमने पिछले साल भी ये किया था प्रोग्राम, इस साल भी है, सिर्फ ये बताने के लिए कि 15 तारीख जो है लास्ट, उस दिन हमारा ईद मिलाद है, उसके बाद नेक्स्ट डे जुलूस होता है, तो उस दिन हम हदीसों को डिस्प्ले करते हैं। देन संडे 15-16 सितंबर को गिफ्ट और लंच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम आप सब से उम्मीद कर रहे हैं। देखिए हमारे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं वहां पर नॉन मुस्लिम टीचर्स हैं, हम जाके उस दिन उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि आपने हमारे बच्चों को पढ़ाया, या पढ़ लिए हमारे बच्चे, तो हम जा सकते हैं, हम बीएमसी में जा सकते हैं। जो हमारे झाड़ू वाले सफाई कर्मचारी है, जो बेचारे उनको कोई पूछता नहीं, उनके पास जाके उनको हम छोटा सा गिफ्ट देके बोलना है कि हमारे नबी का बर्थडे है और इसलिए हम आपको देना चाह रहे हैं, क्योंकि आप ये काम करते हो, और ये काम जो आप करते हो वो हमारे लिए करते हो, तो ये हमारा शुक्राना है। शुक्र अदा करना भी एक बड़ी चीज है, एक सीरत है, चाहे वो कोई भी हो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो हमको हर जगह जाना है, जहां जहां हम जा सकते हैं, पुलिस स्टेशन, बीएमसी, फिर उसके बाद आपके वार्ड्स में जाइए, टीचरों के पास जाइए, ऐसे जो भी है, या आपके पड़ोसी के पास जाइए, या आपकी सोसाइटी में एक मीटिंग कंडक्ट करिए,
अभी हमारे जो लॉयर्स हैं उन्होंने बोला कि हम बार काउंसिल में करेंगे, हम मीटिंग बुलाएंगे, अपने घर में अपने 4 फ्रेंड को बुलाइए और 50,000 टारगेट दिया गया है ब्लड डोनेशन का। एक और टारगेट दिया गया है, वो सिर्फ लेडीज के लिए इस बार, कि लेडीज अपने फ्रेंड्स के साथ, नॉन मुस्लिम फ्रेंड के साथ उनको कुछ भी गिफ्ट देते हुए फोटो खींचेंगे, एक सेल्फी, और वो सेल्फी हमको भेजेंगे। वो ट्रेंड हम चला रहे हैं इस बार कि कितने दिलों तक हम पहुंचे, कितने दिलों तक हम पहुंचे, ये ट्रेंड हमारा चलेगा इस बार। तो इस बार ये लेडी, वो कभी भी कर सकते हैं, आप कोई भी दिन में कर सकते हैं, 15 तारीख तक आपको करना है, 15 तक हमको भेजना है ग्रुप पे, इसीलिए हमने ग्रुप बनाया ताकि आप भेजिए। हम वो सेल्फी पूरे डिस्प्ले होने वाले हैं हमारे वेबसाइट पे। तो ये थी पूरी हमारी जो लास्ट एक्टिविटी होगी। इसमें 16 सितंबर के दिन जुलूस है, जैसे 15 को हमारा प्रॉफिट फॉर ऑल हमारा कैंपेन खत्म होता है, 16 को जुलूस होगा। तो गणपति भी है इस बार, है ना, और गणपति 15 को है, हमारा 15 को ही था, लेकिन हमने शिफ्ट किया क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए जुलूस हमारा 16 को होगा और इस दिन ये खत्म हो जाएगा। तो ये थी सारी तफसीलात। अब आपको सारी तफसील समझ गई है। अब हम सना मैम को सुनेंगे। थैंक यू। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको थोड़ा जोर से आवाज दीजिए बराबर। ये दुआ एक इतनी प्यारी चीज़ है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर मुसलमान के लिए, एक दूसरे के लिए रखा है, कि कितनी अच्छी चीज़ है ना। हम पहले हमेशा सबको हाय बाय कहते थे और उसका कोई मतलब ही नहीं होता था, लेकिन जब हम किसी को सलाम करते हैं और कोई उसे वापस जवाब देता है, हर इंसान चाहे वो आपको जानता हो या ना जानता हो, लेकिन आप एक दुआ देकर निकलते हो, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और कहते हैं ना, हर इंसान किसी ना किसी की दुआ का तलबगार है। अब हमें तो नहीं पता ना कि किसकी दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करेंगे। अब हम ये बता नहीं सकते कि इसकी करेंगे, इसकी जल्दी होगी, इसकी लेट होगी। तो बस हमें कोशिश करते रहना चाहिए। और मैं हमेशा हर किसी को जहाँ जाती हूँ कहती हूँ कि हम कोशिश करें कि हम जब भी हम अपनी बिल्डिंग्स में हो और जब हम अपनी सोसाइटी में हो, जब हम देखते हैं कि एक मुसलमान जा रहा है, चाहे वो लिफ्ट में हो, तो एटलीस्ट आप सलाम करें। देखिए, सलाम से रिश्ते भी बनते हैं। ऐसी कितनी बार होता है ना, जब हम किसी को जानते नहीं और सलाम कर दिया, बहुत सब आपके दोस्त बन गए, है ना, अपनी सोसाइटीज में, बाजू में, पड़ोस में। तो ऐसे मैंने बहुत देखा है कि बस एक सलाम हुआ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, देखिए आज हम यहाँ पे जमा भी है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। बाकी और अगर देखा जाए तो हर कोई अपनी जिंदगी में बिजी है। मैं आज आई गुजरात से सिर्फ इस इवेंट के लिए हूँ ताकि मैं आके आप लोगों को मिल सकूँ। मैं सुबह सुबह यहाँ पे पहुंची, मैं परसों ही गई थी सूरत, तो मैंने सोचा अब आऊंगी आराम से 10-15 दिन के बाद, लेकिन फिर जैसे कॉल आया अंकल का तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल मैं हाजिर होंगी। और यही एक्चुअली खिदमत है और यही एक रीजन है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस दुनिया में लाया है ना। हमारा पैदा होने का कोई मकसद है, और वो मकसद ये है कि हम, कुरान में ही एक सिंपल लाइन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया कि जितने जिन्नात है और इंसान है, मैंने इन्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया है, और हमारे लिए और कुछ टारगेट ही नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखिए ना कितने रहीम है और करीम है कि आपको वो कहते दुनिया भी इंजॉय कर लो, काम भी कर लो, पैसे भी कमा लो, घूम फिर भी लो, बीवी से मोहब्बत का इजहार करो, शौहर से मोहब्बत का इजहार करो, माँ बाप से मोहब्बत का इजहार करो। बीवी पे जो खर्चा हुआ उसका कयामत के दिन कोई हिसाब किताब नहीं, शौहर पे जो खर्चा हुआ उसका भी कयामत के दिन कोई हिसाब किताब नहीं, माँ बाप पे जो खर्चा हुआ उसका कयामत के दिन कोई हिसाब किताब नहीं, अल्लाह के रास्ते में जो खर्चा हुआ उसका कोई हिसाब किताब नहीं। आज देखिए ना, हम हाइपोथेटिकली हम एक उम्रा या हज करके आते हैं, फिर कहते हैं अभी तो जाके आए थे ना, अभी नेक्स्ट ईयर ना किधर और जाते हैं हॉलिडे करने के लिए, एक तो हो गया है ना। हम क्या करते हैं, वो पैसा बचाते हैं कि हम, जाहिर सी बात है इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अल्लाह जब इस पैसे का कोई सवाल जवाब ही नहीं है तो अल्लाह मैं तेरे ही घर आऊं। आज की दुनिया में, आज की तारीख में जितने भी लोग हैं, चाहे आप असबाबी तौर से, हम कहते हैं ना ये नेक है, ये नेक है, खुदा ना, हम अल्लाह के जो अल्लाह के जो बड़े बड़े उलमा है, जो अल्लाह से बहुत ज्यादा नजदीक है, एटलीस्ट असबाबी तौर से हमें दिखता है, अल्लाह ऐसे लोगों को हमें दिखाता है ना। और जब आपकी नजदीकी अल्लाह से वैसी होगी तो आप उन्हें देख भी पाओगे, आप समझ भी पाओगे कि नहीं, एक अल्लाह ना उनके साथ एक अलग दिल लगी लगा देता है हमारी, चाहे हम उन्हें नहीं भी जानते हो। ऐसे कितने उलमा जिन्हें हम यूट्यूब पे सुनते हैं
और कितने लोग हैं जो दीन की दावत करते हैं, हम सुनते हैं, हमने उनको कभी मिला नहीं है, हम उनसे कभी मिले नहीं है, बट हमें लगता है नहीं, ये ना कितनी बार होता है हम सोचते हैं ना, नहीं मुझे इनसे दुआ करानी है, मुझे लगता है कि मेरी दुआ जरूर कबूल होगी। एक इंसान है ना, फितरी तौर से ये हमारा नफ्स है जो ये कराता है, और ये कहीं ना कहीं अल्लाह वालों की एक अलग शान होती है, एक उनके चेहरे पे अलग नूर होता है, एक उनकी बातों में एक अलग नशा होता है कि जब वो कहते हैं तो वो सीधा दिल में उतर जाती है। कभी कभी देखिए 10 लोग कहते हैं, लेकिन एक इंसान की बात ऐसी होती है कि वो छोटी भी चीज का ना याद रह जाती है, और कभी कभी बड़ी बड़ी चीजें भी हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने दिल को खुला रखें। जब हमारे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं होगा, लोगों के लिए नफरत नहीं होगी, और हम हर किसी को मोहब्बत की नजर से देखेंगे। देखिए मोहब्बत की नजर होना बहुत जरूरी है। किसी से प्यार से बात कर लिया, किसी को देख के आपने मुस्कुरा दिया, किसी को आपने इज्जत दे दी, किसी के आपने दुख सुन लिया। जरूरी नहीं है ना कि कोई हमें आके अगर अपनी तकलीफ बताए हम उसे सॉल्व करने वाले हो, नहीं होगा, लेकिन किसी का दुख सुन लेना भी कितनी बड़ी बात है ना। कभी कभी कुछ लोगों के पास दुख शेयर करने वाले ही लोग नहीं है, तो उनके लिए वो भी चीज बहुत बड़ी हो जाती है कि एटलीस्ट कोई मेरी बात सुन ले। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखिए ना छोटी छोटी चीजों में कितनी मतलब सवाब रखा है, कहते कितनी मतलब मुझे तो लगता है सबसे छोटी चीज है कि अल्लाह कहता है बस आप किसी को देख के मुस्कुरा दो, सवाब है। अब क्या अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सुफिया हनीफ हूँ। आज हमको इस प्रोग्राम में शिरकत करने का मौका मिला, ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है, क्योंकि हम बहुत कुछ सीख कर यहाँ से जा रहे हैं। ये जो कैंपेन है प्रॉफिट फॉर ऑल, इस कैंपेन के ज़रिए जो ये लेडीज़ के लिए प्रोग्राम हुआ है, इसमें मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के बारे में, उनके आदतों के बारे में हमको ये सब मतलब और हाईलाइट हुए हैं हम ये चीज़ों को लेकर, और हमको यही मैसेज हमारे फ्रेंड्स को और हमारे जो पड़ोसी है उनको सबको ये मैसेज पहुंचाना है, ख़ास करके हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहन जो है उनको। अस्सलाम वालेकुम तमाम उम्मतियों को, तमाम लोगों को मेरा सलाम। मैं आज यही कहना चाहूँगी कि आज जो प्रोग्राम रखा गया है वो एक हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के लिए रखा गया था कि हम उसको शरीयत को कितना फॉलो करते हैं, और हर तरीके से हमको इस शरीयत को आगे बढ़ाना है, और हर तरीके से जो भी अभी सना मैम ने जो कहा है शरीयत के बारे में जो समझाया है, इसको हमको फॉलो करना चाहिए। जो गैर मुस्लिम है उनको भी जोड़ के रखना है, तो तमाम जो मुस्लिमों को लेकर पॉइंट लोगों तक पहुँचे उसको भी क्या करना है। हम तमाम मुस्लिमों को एक यही चीज़ है कि शरीयत बहुत कुछ सिखाती है। अभी उसमें हिंदू मुस्लिम मैं भी तमाम लोगों के साथ में जुड़ी हूँ, एक सोशल वर्क के तौर पे भी, एक इस्लामिक तरीके से भी, पार्टी के तरीके से भी। जब भी हम जहाँ जाते हैं तो हमारा इस्लाम हमको यही सिखाता है कि पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक कीजिए। उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता है। हमको बस हमारे अमाल अच्छे होने चाहिए, और शरीयत के हम अगर हम चलते हैं तो हर किसी के दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा होगी। यही पैगाम हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और आगे भी अभी जो प्रोग्राम्स हम करने वाले हैं और हम सब एक जुट हो रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, ये वजह यही है कि लोगों के दिलों से ये नफ़रतें हटें, एक दूसरे के लिए मोहब्बत रहे, हमारा देश तरक्की करे, हमारा इस्लाम तरक्की करे। और तमाम मुसलमानों से यही हमारी गुजारिश है कि लोग कहते हैं कि मुसलमान दुनिया में मारे जा रहे हैं इसलिए कि वो मुसलमान है, और आखिरत में हम इसलिए मारे जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे क्योंकि हम नाम के मुसलमान हैं। तो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और तमाम भाई बहनों से, तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि हम शरीयत पे चलें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुनीरा कुरैशी है। आज हम प्रॉफिट फॉर ऑल के मिशन के लिए यहाँ पे एक वुमेन कॉन्क्लेव 2024 इस्लाम जिमखाना में हम गैदर हुए हैं। यहाँ पे सना खान मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर हम उम्मती कह रहे हैं तो ये हमारा एक दिन का जोश नहीं है, ये हम पैदा हुए हैं, लहद से लेके कब्र तक ये हमारा सिलसिला चलेगा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कहते हैं कि हमारे नबी ने ये सारी इंसानियत के लिए है, लेकिन हमारा जो रवैया है और हमारा जो नज़रिया हमने सही तरीके से नहीं बताया है। कंपैशन और एम्पैथी ये दो लफ्ज़ हैं।
जो स्टार्टिंग से लेकर इंसान की ज़िंदगी जब से शुरू होती है और जहाँ तक ख़त्म होती है तब तक चलते हैं। हम लोगों ने कंपैशन और एक जो कहते हैं परमिशन, कंसेंट, इन दोनों चीज़ों को अपनी लाइफ से बिल्कुल अलहदा कर दिया। इसी वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं इसी की वजह से आते हैं। मेरे तमाम नॉन मुस्लिम भाई बहन जो कुछ भी किसी भी प्रॉब्लम में है, मैं उनसे सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप सिर्फ अपनी लाइफ में एक लफ्ज़ लेकर आइए जिसको हम कहते हैं कंपैशन, यानी करुणा। अगर आपके दिल में किसी के लिए भी करुणा है तो आप कभी भी उसके लिए बुरा नहीं सोच सकते। और यही जो चीज़ है ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। अपने छोटों से कैसे बात करना है, अपने बड़ों से कैसे बात करना है, अपनी बीवियों के साथ कैसे बात करना है, अपनी बेटियों के साथ कैसे बात करना है। तो अगर हम उन तालीम को उन तक पहुंचा सकें, उनसे पहुंचाने से पहले अगर हम अपनी ज़िंदगी में उसको सही तरीके से अमल में लाएँ तो कोई वजह नहीं है कि मुसलमानों के बारे में कोई भी गाली देगा या मुसलमानों को बुरा कहेगा। आज हमारा अमल ही इतना ख़राब हो गया है कि लोग हमें गालियाँ देते हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से इस चीज़ को सामने लेकर आएंगे, अपना कंसेंट और कंपैशन पे अमल करेंगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम को कभी भी कोई भी बुरा नहीं कह पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।